एक संविधान पीछा छोड़ता नहीं है और एक संविधान के पीछे लगे हुए हैं। एक मनुवादी संविधान है, एक अंबेडकरवादी संविधान है। मैं भी मनुवादी संविधान के तहत जीता था, खाता था, पीता था, चलता था, रहता था, सुनता था, आता था, जाता था। लेकिन जब आप लोग मुगलों का गुलाम रहा, तथाकथित फासिस्टवाद साम्राज्यवाद राजाओं का गुलाम रहा, इसके बाद भी मेरी व्यवस्थाएं जो चाहिए उस कालखंड में नहीं मिलती थी। क्या क्या मैं इतिहास में जाऊंगा तो बहुत काफी हो जाएगा, ये उधर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनका एक लेखनी मैंने पढ़ा हूँ और लिखा, एक कवि ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि जर्रे जर्रे में राहे गुजर छोड़ जाऊंगा, जर्रे जर्रे में राहे गुजर छोड़ जाऊंगा, दूर तक अपनी पहचान छोड़ जाऊंगा। ये खामोशी का मौसम गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं, टूटकर चमक छोड़ जाऊंगा, टूटकर चमक छोड़ जाऊंगा। मित्रों, हृदय से आपका मैं निवेदन करता हूं कि बाबा साहब द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसको लागू करवा दीजिए, उस पर चलना शुरू कर दीजिए, उस पर गीत गाना शुरू कर दिए, उससे लाभ मिलता है। मैं अपना पीड़ा और अपना व्यवस्था में बताने जा रहा हूँ आपको। सन 1962 की रिजंगला की लड़ाई में मेरा चाचा मारे गए थे। रिजंगला की लड़ाई में सन 1962 में संग्राम सिंह यादव, कुछ नहीं मिला। मेरा सहोदर भाई पीठ का 17 जनवरी सन 1984 में इंदिरा गांधी का ऑपरेशन में मारा गया, मेरा पीठ का बड़ा भाई और जमनिया धरती का सबसे टॉप पहलवान भी था मोतीलाल यादव, और एक नंबर का हुआ 3 साल सर्विस करते करते वो अपने ऊंचाइयों पर चला गया था। और लाभ कैसा मिला तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब का लाभ मैं अपने आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में पहला नंबर जब चौधरी चरण सिंह हुए थे मुख्यमंत्री, तो संविधान में लिखा गया था, बाबा साहब ने लिखा था कि देश भारत के आजाद में धन धन धन, दौलत, जमीन, जायदाद, इसमें माला नहीं मैं मानता हूँ, उन्होंने पहला नंबर मुख्यमंत्री संविधान के तहत चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में बनने। मित्रों, तो कान खोल कर सुन लीजिएगा और जान जाइएगा। तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब संविधान में लिखे हैं कि धन, दौलत, जमीन, जायदाद, कुर्सी, ईएम, डीएम, सीएम सबका होगा, तुम्हारा नहीं निशान होगा। जब बनते थे तो बनते थे, राजा नहीं हो, लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो लोकतंत्र द्वारा जब चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ तो आदिवासी लगा दिया। ये किसकी देन थी? चौधरी साहब ने बाबा साहब के जो संविधान लागू किया गया था, जो कानून लागू गया था, लगाया गया था, उस कानून के तहत उन्होंने आदिवासी लगा दिया उत्तर प्रदेश में। और सारे के सारे गरीब लोग जो ठीक थे, जो जोतते थे, वो कब्जा करके वो आदिवासी के तहत अपना जमीन जोतना शुरू कर दिया। लेकिन बेचारे जो कमजोर थे, दबाव में हो गए, वो नहीं जोतना पाए तो नहीं जोत पाए, नहीं मिल पाया उनके। तो बहादुरी किसकी थी? संविधान की बहादुरी थी। नियम किसका था? तो उनका बनाया हुआ नियम था, उसके तहत उन्होंने लागू किया। दूसरा नंबर, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए तो संविधान के तहत कहे कि अब गांव के प्रधान सारे लोग हो गए, बीडीसी सारे लोग हो गए, और सरहद पर जो लाशें गिरती हैं, जो 60,000, हमको 17 जनवरी 1984 में 60,000 मेरे भाई का बीमा मिला था, 258 रुपया का पेंशन बना था। उन्होंने ठीक से सरहदों का रक्षा किया। सरहदों को, लेह लद्दाख और सारी व्यवस्थाओं को देख करके आदरणीय नेताजी जब उस समय रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने देखा कि गांव का, गरीब का, खेत का, खलिहान का बेटा यदि सरहद को ठीक से रक्षा करता है तो सदन भी चलाना जानता है। और जो सरहद पर अपनी अंतिम अंत्येष्टि देता है, तो बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि देश का रक्षा कायदे से जो करता है, जो देश के लिए अपना को समर्पण करता है, तो बहादुर और उस देश का सबसे लाल वही कहलाने के लायक होता है। उनको मिलता क्या है? तो कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने पहला व्यक्ति वह दिया था 10 लाख का बीमा, और अंतिम अंत्येष्टि उसके शमशान घाट पर सरकार के खजाना का पैसा से उसके शमशान घाट पर वह लाश जाएगी। तो पहला नंबर उनके कानून और नियम लगाने के बाद
कारगिल की जब लड़ाई लगी तो मैं किताब रखा हूँ आर्मी का, उसमें पहली लाश बिहार की आई और बिहार के लाश में मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद यादव थे। इन्होंने 10 लाख रुपया दिया बिहार के नौजवान को। इसके बाद सारे चीज जुटाने के बाद 25 लाख 22 लाख रुपया एक सेना मरती थी तो एक जवान को मिलता था। हमारे साथ सैनिक संगठन स्वर संगठन भी चलता हम लोगों का है, उसमें सारी चीजें दी जाती है। तो बाबा साहब के विचारधाराओं का इतना लाभ मिलता है, अधिकार मिलता है, व्यवस्था मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि मनुवादी व्यवस्था को हटा करके अम्बेडकरवादी संविधान को लाइए और मतलब बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा, सुंदर व्यवस्था हो जाएगा और ठीक से हम लोग जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे। नहीं तो बकिया चल नहीं पाएंगे। और जब उस पीड़ा में, जिस कालखंड में रेगिस्तान की तरह ये धूल उड़ता था, पढ़ाई शिक्षा का अभाव था, उस कालखंड में बाबा साहब ने प्रताड़ित होकर के उन्होंने जब व्यवस्था दे करके अपने लोगों के लिए गाली सहा, पीड़ा सहा, भूख सहा, पानी सहा और पढ़ा लिखा, हम इन लोगों को आजाद करने के लिए किया। नहीं तो भाग नहीं जाते मैदान छोड़ करके वो कि हम कहें कि पढ़ी, लेकिन वह जो संघर्ष किए, जो व्यवस्था दिए, ऐसा महापुरुष कोई धरती पर पैदा होगा, हमको नहीं लगता है कोई पैदा होगा जो अपने आप को समर्पण कर दिया हमके लिए, आपके लिए। तो उसके समर्पण के विचारधाराओं को हमको गति देना है, वहां तक पहुंचाना है, हमको जीना है, चलना है, पढ़ना है, लिखना है। मैं यही चाहूंगा कि इसी के साथ आप लोग जिए, खाइए, चलिए भैया, उन्हीं को मानिए और दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरा कुछ दे ही नहीं सकता है। यादों की बात हो रही थी, सुनना जरा, बताओ तनी। हम हमनी के वो भगवान लिखा के मिल गए थे, भगवान कृष्ण। तो हम वहां मानसिक रूप से अबे बड़ा गुलाम बन जाए। मानसिक रूप की गुलामी को हटाना बहुत कठिन चीज है और धारा के प्रवाह में बह करके किनारा पाना ही हम बाबा साहब से सीखे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष कैसे जिया जाता है और संघर्ष में जब उन्ना प्रताड़ना के बाद हमको लाइन पर लिया कर खड़ा कर दिए। तो जिस स्कूल का हमको भगवान कहा जाता है, जिसमें हम भगवान हैं, जिसके चक्र सुदर्शन से सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो हमारा अहंकार बढ़ने लगा। अहंकार कैसे दूर हुई? उस अहंकार को हटाने के लिए धारा के प्रवाह में बहना पड़ता है मित्रों, और बह करके लक्ष्य को पाना बाबा की तरह। यही बाबा का सबसे सच्चा श्रद्धांजलि है और सच्ची व्यवस्था है। हम लोग इसको खत्म, झूठ है, ये दिखाई देता है कि झूठ है, यह झूठ है। एक गरीब ब्राह्मण को कृष्ण ने 3 लोकवे दे दिए, बताओ, 3 लोके दे दिए। किसको दिए? तो गरीब ब्राह्मण को दिए, 3 लोकवे दे दिए। बताओ, ये व्यवस्था है। मैंने पढ़ा था, जिसकी गीत आप गाते हैं प्रोफेसर ललैया, तो सन 1935 में आर्मी में थे, सन 1935 में आर्मी थे। उनके सिपा सलाहकार और उनके मित्र दोस्त बैठा था, वापी के जाति का, समाज जाति का वो सिपाही था। जब उन्होंने घड़ा का पानी उठा लिया तो वहां मेजर जाकर के उनको गाली दे दिया, मार दिया। उन्होंने विद्रोह पैदा कर दिया आर्मी में। सन 1935 में ललाई यादव ने विद्रोह पैदा कर दिया कि सेना पर, सरहद पर तुम्हारी जितना खून बहता है, इसका भी जितना ही खून बहता है। पानी तुम्हारे लिए है तो उसके लिए भी पानी है। विद्रोह तो वहीं से पैदा कर दिया ललाई यादव ने। किसका सीखा था? बाबा साहब अम्बेडकर के ही विचारधाराओं से सीखा था। शक्ति आई थी और व्यवस्था किया था। तो मित्रों, हम लोग अभी धारा के प्रवाह में कर, हम लोग मानसिक रूप से भी बड़ी गुलाम है। भगवान हमारा घर में पैसा बोल रहा है तो क्या करें जान, धीरे 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 किनारा मिल जाएगा। शीश झुकाऊंगा तो पत्थर देवता हो जाएगा। बाबा साहब का विचार है, शीश झुकाऊंगा तो पत्थर देवता हो जाएगा। उसी उतना मत चाहो कि वो बेवफा हो जाए। मैं तो दरिया हूं, मेरा हुनर मालूम है मुझे।